अब आपको करना क्या है, देखो एग्जाम में है अपने 10 दिन, ठीक है। तो अब एज ए सीनियर में क्यों बता सकता हूं, क्योंकि जितने भी अब ये जो लास्ट के 10 मिनट है ना, अगर कोई ये लेक्चर ना भी देख रहा हो तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम से कम ये जो बातें है ना, ये तो आप खुद किसी को बता देना, ये लास्ट के 10-15 मिनट उसको सुनने के लिए बोल देना कि ये तो जरूर सुन लो, क्योंकि ये जो भी सुन लेगा ना उसको बहुत फायदा हो जाएगा आगे। क्योंकि देखो क्या होता क्या है कि अपन ने बहुत पढ़ाई करी, अभी सारे के सारे बच्चे ना सभी पढ़ रहे हैं, सीए में कोई भी बेवकूफ नहीं आता देखो, लेकिन होता क्या है ना कि गलत स्ट्रेटेजी से पढ़ने की वजह से अटेम्प्ट लग जाता है, क्योंकि मेरे लगे हुए हैं। तो मैं ये बता सकता हूँ, क्योंकि मैं मतलब जिन खड्डों में से गिर गिर के आया ना, मैं चाहता हूँ कि आपको पहले ही बता दूं, तो आप पहले पहले अटेम्प्ट में निकल जाओ सारे। क्योंकि देखो सीए सच में सिंपल है, मतलब मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं आगे तक आ गया तो सिंपल है, आपको भी मालूम है सिंपल है। जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, इवन आप इंटर में भी जाओगे ना तो चीजें सारी सिंपल होती है। प्रॉब्लम पता क्या होता है कि चीजें ना बहुत सारी होती है, मतलब होता क्या, इतना सारा बल्क सिलेबस होता है ना कि मैं वो 1.5 दिन में, आप खुद समझो अभी तो क्या है आप रिलैक्स चल रहे हो, आप खुद समझो आप अभी 5 बजे पेपर देकर के आए और अगला जो आपका पेपर है सिर्फ 1 दिन है आपके पास, 1.5 दिन है पढ़ने के लिए। उस टाइम पे लगता है कि मैं कैसे मैनेज करूं, तो उस टाइम पे आपके पास कंसाइज नोट्स होने चाहिए, कम से कम ये जो अपन पागलपंती करके निमोनिक्स बनाते हैं ये होना चाहिए, कम से कम 2 से 3 बार आपने पहले सिलेबस को कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए, तो जाकर के ना 1.5 दिन में वो कंसोलिडेट होकर के आपको लास्ट में मदद करता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ये चीज जरूर बोल देना सुनने के लिए, क्योंकि ये जिसने भी सुन लेना वो कभी भी गलती नहीं करेगा आगे तक, क्योंकि मैंने पूरा फाइनल का ना पूरा एक्सपीरियंस लेकर के, और इसके बाद में कभी ऐसे चांस मिला नहीं मिला बोलने का, इसलिए मैं आज बोल रहा हूं। सुनो होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो खुद को 1.5 दिन में अगर मेरे को सिलेबस को कंसाइज करना है, तो मेरी सबसे पहले ना मेरे कंसाइज नोट्स तैयार होने चाहिए। इवन मैं जो लास्ट में जो मार्जिन वगैरह बनाता हूं या फिर मैं जो प्लान बनाता हूं कि मैं किस चैप्टर को कितना टाइम देना है, मैं उतने ही टाइम में मेरे को करना पड़ेगा, अदरवाइज ना मेरा सिलेबस छूट जाएगा। और सच बताऊं, आपने एक चैप्टर को अगर 2-3 बार पहले पढ़ रखा हो फर्क ही नहीं पड़ता, अगर 1.5 दिन में नहीं उठाया ना तो याद नहीं आता, ये फैक्ट है। आपने भले ही अभी मान लो कि ये चैप्टर्स को कितनी बार ही पढ़ रखा हो, 1.5 दिन में नहीं उठाओगे ना गलती करोगे ही करोगे। इसीलिए ना वो 1.5 दिन की प्लानिंग आप अभी से करके रखना। वैसे तो सर आपको प्लान देते हैं, अगर मैं आपका पर्सनल प्लान बताऊं खुद का कि मैं एज अ स्टूडेंट क्या करता था पता है, आप खुद समझो 5 बजे अकाउंट्स का पेपर कंप्लीट हुआ, मैं आता जो भी आप मतलब 7 बजे से कोई भी सब पढ़ने बैठ जाओ, सब जितना भी दूर घर है खा पी के आराम करके 7 बजे तो आप बैठ जाओ पढ़ने। अब सुनो कि जब अपन आते हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन एग्जाम देके आए, सारे बच्चे गलती नहीं करते, लेकिन मेरे को पता है बहुत सारे ऐसी गलती करते हैं कि फॉर एग्जांपल ऐसे ऐसा करता है, एक ना एक पेपर में तोड़ देगा आपको, होता ही होता, मतलब एक पेपर में ऐसा लगता है कि गया सीए ही नहीं होगा मेरे से, क्योंकि वो पेपर ही ऐसा बनाएंगे। और आपका ही नहीं, देखो अगर आपका पेपर बिगड़ा है ना तो समझ लो पूरे इंडिया का ही बिगड़ा है, वो एक जैसे ही चलता है। अगर आपका पेपर बिगड़ा ना 1.5 दिन में तो ऑलमोस्ट सबका ही बिगड़ा हुआ होता है वो। तो ऐसे केस में क्या होता है, चेकिंग वगैरह लीलेंट वगैरह होके कहीं ना कहीं अपन पास हो जाते हैं। तो उससे चक्कर में क्या होता है, अगर मेरा एक पेपर बिगड़ा तो उसके मातम मनाने के चक्कर में दूसरा बिगाड़ देता हूं, और जिस दिन रिजल्ट आता है ना उस दिन उसमें तो आ जाता है 45-50, नेक्स्ट जो मेरे को पिछले वाले से अफेक्ट करके मैंने बिगाड़ा था उसमें मेरे 30-32 आ जाते हैं और मैं फेल हो जाता हूं। आई बात समझ में। इसीलिए अपना मंत्र क्या होना चाहिए कि जैसे ही मैंने पेपर दिया, पेपर देकर आने के बाद फाड़ के फेंक दो, कोई मतलब नहीं, कोई रिस्पेक्ट द पेपर करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एक बार अगर आपने 5 बजे पेपर आए आप, उसके बाद अकाउंट्स है ही नहीं मेरी जिंदगी में, सिर्फ लॉ ही लॉ है। लॉ कंप्लीट हो गया तो लॉ गया बाहर में, सिर्फ क्यूए ही क्यू है, क्यूए एक बार कंप्लीट हो गया सिर्फ इको ही इको है, ये याद रखना। क्योंकि आप ये गलती कर लोगे ना, मैं सच बताऊं आ करके बच्चे सच बताऊं 7-8-9 बजा देते हैं सिर्फ उसी को टैली करने में कि क्या गया क्या नहीं गया, भाई उसमें 3 चैप्टर रिवाइज कर लेता। तो इसीलिए जैसे ही एग्जाम हॉल से बाहर कोई, और जब आप एग्जाम देने गए, फॉर एग्जांपल आप एग्जाम देने गए तो वहां पे ना ज्यादा लोगों से बात नहीं करनी। कुछ लोग नेगेटिव होते हैं, वो बिना बात के वो ना उनका कि तूने ये नहीं करा, तूने वो नहीं करा, अरे भाई नहीं करा, जितना करा। और कोशिश करना कि आपका 1 या 2 कोई अच्छा दोस्त हो जिससे आप सिर्फ पढ़ाई की बात बिल्कुल ना करो, कोई रैंडम कोई हंसी मजाक कर लो भले एग्जाम के पहले, कोई जरूरी नहीं है। एग्जाम के समझ लो कि जब एग्जाम हॉल में अपन जाते हैं ना तो एग्जाम के पहले आधे घंटे में आपको बुक से पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, आप बुक बंद कर लो, क्योंकि जितना पढ़ना था 6 महीने में नहीं पढ़ा तो क्या कर लोगे आधे घंटे में, छोड़ो। और ना मेडिटेट करो, मंदिर चले जाओ, बैठ जाओ, कुछ ऐसी चीजें कर लो जिससे आपका दिमाग शांत होता हो। और एक और चीज, छोटी छोटी चीज है लेकिन अब बच्चे ऐसे डाउट पूछते हैं ना, इसलिए मैं एक साथ ही एड्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, तो सुन लेना है सारी बातें। एक बात तो मैंने ये बोली कि 1.5 दिन में कैसे करना है, अब मैं आया कि एग्जाम के पहले क्या करना है। सुनो, किसी से ज्यादा बात मत करो और गुमसुम भी मत बैठे रहो, किसी से हंसी मजाक कर लो या फिर मम्मी पापा से बात कर लो, कुछ भी ऐसा कर लो जिससे आपका माइंड रिलैक्स होता हो। फिर आप क्या करो कि एग्जाम में जल्दी पहुंचो, जैसे 1:45 पे पेपर होता है ना तो 1:30 बजे आपको एग्जाम हॉल के अंदर जाना है, और मतलब समझ लो कि आपको वहां पे एग्जाम हॉल में रीच कर जाना है 1:15 बजे,
और अपना रोल नंबर वगैरह देख वेख के आप 1:30 बजे बैठ जाओ। ऐसे 1:45 पेपर है, मैं 15 मिनट पहले बैठ रहा हूँ और किसी से बात नहीं कर रहा, अपना जो भी कंपास वगैरह रख लिया, बॉटल वगैरह रख के, कैलकुलेटर रख के मैं तैयार हूँ। और अब मैं सिर्फ एक ही बात बोल रहा हूँ, आई एम द बेस्ट, मेरे से बेस्ट होगा, ये मेरे लिए डिग्री बनी है और मैं तो फोड़ने ही वाला हूं। मतलब ये फेक कॉन्फिडेंस खुद को देना पड़ता है, क्योंकि देखो सीए जो एग्जाम होती है, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, ये ना 2 चीजों का मिक्सचर है। एक है जो आप पढ़ रहे हो, दूसरा है इमोशनल रेगुलेशन। आप कितना ही पढ़ लो, अगर आप इमोशनली वीक हो ना, तो आप है ना ब्लेंडर कर जाओगे। क्योंकि क्या है ना कि अगर आप पैनिक कर गए, ऐसे ऐसे करता, पता है इतना शाना है, फर्स्ट का ए डिफिकल्ट बनाएगा, है ना, फिर सेकंड का ये भी डिफिकल्ट बना देगा। वो क्या करेगा, ऐसे छाटेगा। कई बार क्या होता है कि ना वो बीच बीच में से टफ क्वेश्चन डाल देगा जो आपका मॉरल तोड़ने के लिए है। तो आपको क्या देखना है, सिंपल सी बात है भाई, कि वो सीए की एग्जाम है, तो उसको भी तो बाहर इज्जत दिखानी ना, आईसीआई को ऐसा वो भी मुंह दिखाएगा बाहर, वो ऐसे फुद्दू पेपर बना देगा, तो उसको भी डिफिकल्ट तो बनाना है। लेकिन कोई भी पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं होता जिसमें 50-60 नंबर का देखा हुआ ना आए, ऐसा होता ही नहीं है। डिफिकल्ट सिर्फ 30-40 नंबर का होता है, या अगर मैं 60 नंबर की बात करूं तो 60-70 का तो इजी होता है, कुछ 30-40-50 का डिफिकल्ट बना देता है। और अपने को पता क्या लगता है कि पूरा पेपर ही भाई याद है, ऐसा मत करना। ये हो गया, अपन ने इतना क्लियर किया कि अब गए और पहले बैठ गए 1:30 बजे आराम से, और फिर 1:45 पे जैसे पेपर मिला, अब काम की बात स्टार्ट हो रही है, सुनना। और सारी बातें एक एक है ना, चाहो तो है ना इसको भी रिकॉर्डिंग सुनना है, इसको नोट कर लेना, जो मैं बोल रहा हूँ बहुत काम की है। देखो सबसे पहले पेपर मिला, ठीक है, मैं बैठा हूं, इमेजिन करो अपन पेपर में बैठे हैं, पेपर आया मेरे पास। सबसे पहले एक चतराई करो, एक पेंसिल है ना शार्प करके रख लो, ठीक है, क्योंकि वो नुकीले होने चाहिए, तो छोटा छोटा दिखता है उसमें लिखा हुआ। अब अपन ने क्या किया कि जो फॉर एग्जांपल मेरे पास जैसे आया पार्टनर में होल्डिंग आउट, तो मेरे दिमाग में आएगा नोइंगली परमिट रिप्रेजेंटेटिव, सब आ रहा है मेरे पास, छोटा छोटा लिख दिया ना। ये पता ये अलाउड नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है, एक्चुअल में अलाउड नहीं है। वो देखेगा, टोक देगा, पेपर में मत लिखो। अरे कुछ नहीं है, छोटा छोटा उसको छुपा छुपा के लिख देना फटाफट। जैसे आप टीचर के सामने छुपा के मोबाइल भी तो चलाते हो, वैसा यहाँ भी कर लेना, कुछ नहीं करना, छोटा छोटा लिख दिया साइड में, है ना। अब आपने क्या किया पता है, सारे क्वेश्चन पढ़े, और सारे क्वेश्चन पढ़ के छोटा छोटा सब में कीवर्ड जो मेरे को याद आ रहा है, क्योंकि इतना अपन यार याद कर रहे हैं, इतना आपने क्लासेस करी है, इतना खुद से रिकॉल करा है, सब याद आएगा आपको। तो जो याद आ रहा है ना, उसको छोटा छोटा लिख लिया पेपर में। अब पता क्या हुआ, अब ये पहली चीज है। दूसरी चीज क्या करनी है, अब आपको एलिमिनेशन राउंड खेलना है। मतलब कोई एक ऐसा क्वेश्चन है जो मेरे को नहीं करना, तो आपको मान लो कि सेकंड क्वेश्चन के 3 पार्ट आते हैं, थर्ड क्वेश्चन का ना 2 पार्ट आते हैं, 1 नहीं आता, या फोर्थ का ना 2 आते हैं, 1 नहीं आता, फिफ्थ के तो तीनों ही नहीं आते। तो ऐसे एलिमिनेशन राउंड खेलना है कि कौन सा मैं जल्दी भी कर पाऊंगा, प्लस इसमें ज्यादा उलझूंगा भी नहीं, और इसके मेरे को सारे पार्ट अच्छे से आते हैं। एक वैसा भी छोड़ दो और उसमें क्रॉस मार दो। पहले मैंने क्या बोला, छोटा छोटा लिख दो, दूसरा क्रॉस मार दो। अब सीक्वेंस डिसाइड करो। फॉर एग्जाम्पल मैंने फिफ्थ वाला बोला मेरे को नहीं करना, तो मैं सीक्वेंस क्या रखूंगा, पहले सेकंड, फिर सिक्स्थ, फिर फोर्थ, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट, सीक्वेंस भी डिसाइड कर लो। ये हो गया। अब क्या करना है सुनो, अब अपने को क्या लगता है, सबसे पहले ये होता है कि यार मेरा ना पेपर कंप्लीट नहीं होता, बहुत दिक्कत आती है। कुछ नहीं करना है, अपने पास 180 मिनट है, 180 मिनट है, आप उसमें से ना 20 मिनट घटा दो, आपके पास 160 मिनट है, ठीक है। उस 160 मिनट में से क्या करो, आप डिवाइडेड बाय 5 करो, अभी करो 160 डिवाइडेड बाय 5 करो अभी, या नहीं, अगर मान लो ऐसा करो 160 डिवाइड बाय 1, तो एक मार्क के लिए कितने मिनट है आपके पास, 1.6 मिनट्स। अब मान लो 7 नंबर का करना है, तो 1.6 इंटू 7 करो, कितने मिनट आ रहे हैं, 1.6 इंटू 7 करो, 11.2। तो मतलब एक 7 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए मेरे पास सिर्फ कितने, 11 मिनट ही है। अगर वो 6 मार्क का है तो मेरे पास सिर्फ 8-9 मिनट ही है, हो गया ना। अगर 4 मार्क का है तो मेरे पास सिर्फ 3-4 मिनट ही है। ऐसा मैंने 1.6 से इंटू कर करके निकाल लिया। इससे क्या हुआ, मेरे दिमाग में घोड़े दौड़ रहे हैं कि अगर 7 मिनट का मैंने शुरू किया, और गधे जैसे कोई भी बिना घड़ी के चले मत जाना, घड़ी जरूरी है, हाथ घड़ी ऐसे रखी हुई, घड़ी के बिना मत चले जाना, ये फालतू बातें, मतलब ये सारी क्वेरीज आती है, इसलिए मैं एक साथ एड्रेस कर रहा हूं। आपको लग रहा है बच्चों वाली बातें बता रहे हैं, ये आखिरी तक काम आएगा। घड़ी जरूरी है वहां पे, और घड़ी में ऐसी फैंसी घड़ी मत लेके जाना, वो 11-12 अच्छा दिखना चाहिए आपको पूरा। अब आपने क्या किया कि अगर मैं 7 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूं तो मेरे पास कितने, सिर्फ और सिर्फ 11 है। 10 नंबर का कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ 16 है। 20 नंबर कर रहा हूं सिर्फ 32। मतलब अगर मैं 20 नंबर का क्वेश्चन उठा रहा हूं तो 32 मिनट में कंप्लीट होना चाहिए। अब आप बोलोगे भैया अगर नहीं हुआ तो, मान लो कि नहीं हो रहा किसी, अब सब में थोड़ी टाइम लगेगा, किस किस में टाइम लगेगा, ये अकाउंट्स के लिए भी इक्वली वैलिड है जो मैं लॉ के लिए बता रहा हूं। अब मान लो आपको टाइम लग रहा है, तो मान लो कि यार मेरे ना 16 मिनट खत्म हो गए 10 नंबर के क्वेश्चन में, और मेरा तो आधा ही हुआ, कोई बात नहीं उसको छोड़ दो। अब बोलोगे छोड़ दो मतलब छोड़ दो, उसको अपन क्या करो, जो 20 मिनट का बफर है ना उसमें एडजस्ट कर लेंगे ना, इसलिए मैंने 20 मिनट माइनस करवाया।
और क्या ऐसे क्वेश्चन है जो 20 मिनट के बफर से थोड़ा थोड़ा टाइम चुरा चुरा के कर लेंगे। अब मान लो ऐसा है कि मेरा ना, मान लो कि अभी भी थोड़ा बहुत बचा है तो फिर कंप्लीट कर लो, क्योंकि 20 मिनट का बफर है ना, थोड़ा बहुत अपन और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो आपको पूरी तरीके से याद आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको इंडोर मैनेजमेंट पूरा घुटा हुआ है, तो वो तो भाई 11 मिनट के आप 4-5 मिनट फटाफट लिख दोगे ना, वहां से टाइम चुराया और डिफिकल्ट में लगाया, और ऐसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से करते 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 मेरा 100 मार्क का अटेम्प्ट हो जाएगा। अब बताता हूं कि करना क्या है। आपके पास में क्या है, एमसीक्यू नहीं है, नहीं तो मैं अलग स्ट्रेटेजी बनाता। एमसीक्यू में अपने को क्या करना है, अगर नहीं है तो अपने पास क्या है, 20 नंबर का एक क्वेश्चन है, अपने को करना है 5, मतलब ऑन एन एवरेज अगर अपन देखें तो अपने को ज्यादा टाइम तो है नहीं, तो अपन सोचो मेरे को एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ 32 मिनट ही है, मतलब मेरे को पहले सवा घंटे में मैक्सिमम, पहले सवा घंटे मैक्सिमम 2 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, और पहले समझ लो कि पहले 2 घंटे, मतलब 2 घंटे में कम से कम मेरे को 3 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, मतलब मैक्सिमम जब मेरे 2 घंटे बोलो ना, 2 घंटे में 3 क्वेश्चन तो पूरे हो जाने चाहिए, क्योंकि जो लास्ट में आप रखोगे वो ऐसे हैं कि कच्चे पक्के आते हैं, तो फिर आखिरी 1 घंटे में अपन आधा घंटा लगा के उनको भी सुलटा देंगे। लेकिन मेरा टारगेट पता क्या होना चाहिए, पहले 2 घंटे में 3 क्वेश्चन करना। क्या आ गई बात समझ में? अब जब मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं, मेरे को किसी भी तरह कोई डायग्राम नहीं बनाना, कोई कुछ नहीं बनाना, सिंपली मेरे को पैराग्राफ फॉर्म में आंसर लिखना है और अंडरलाइन उसी टाइम पे करते चले जाना है। अलग पेन से नहीं करना, पेंसिल से भी नहीं करना। वो देखते हैं बच्चे क्या कर रहे थे मॉक टेस्ट में, जैसे स्केल से ऐसे बना, अरे नहीं कुछ नहीं कर, स्केल गई भाड़ में, वहां पे सब लाइन वाइन खींची मिलती है, वहां पे सीधे आपको लिखना है और एक बार स्पेसिमेन ऑफ कॉपी देख लेना, आईसीआई की साइट पे मिल जाएगा, और बस अंडरलाइन करना है और बस काम खत्म। और मैंने आपको बता ही दिया कैसे करना है। देखो भाई, जो केस स्टडी है, रेलेवेंट प्रोविजन छापा, एनालिसिस में पूरा का पूरा केस लिखते नहीं बैठे, सिर्फ वो जितना रिक्वायर्ड है उतना लिखा, फिर केस से कनेक्ट किया और 2 या 3 लाइन में कंक्लूजन लिख दिया। जब मेरे को डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो पैराग्राफ फॉर्म में 3-4 लाइन का पैराग्राफ, फिर 1 लाइन छोड़ के 3-4 लाइन का पैराग्राफ, ये सब बता चुका हूं मैं आपको। और कहीं जहां पे बुलेट पॉइंट है वहां छोटा छोटा बुलेट पॉइंट। अब एक और चीज, ये नहीं करोगे फिर भी बता रहा हूं, ये जो जय माता दी, ओम नमः शिवाय सब लिखते हो ना, लिख मत देना गलती से, नहीं तो आपका रिजल्ट विदहेल्ड हो जाएगा, केस बन जाएगा। नहीं तो ना कई लोग जो बोल रहे थे फालतू की बातें, अब वो एक बच्चा जो वो एरो बना रहा है, बंदूक का निशान बना रहा है, फालतू चीजें कर रहा है, एक में स्माइली बना रखी है, ये काम मत कर देना। किसी भी तरह का कोई मार्क, कोई भी अगर आपने ऐसा कोई वो क्रिश्चियन का साइन या ओम वगैरह अगर कुछ भी बना दिया तो उस रिजल्ट विदहेल्ड हो जाएगा। अभी मैंने बता दिया, आपको नहीं पता था, देखो ये रिजल्ट विदहेल्ड हो जाएगा और फिर वो देते नहीं है बाद में, फिर वो दिल्ली जाना पड़ता है, बहुत लंबी प्रोसेस है। तो ये चीज हो गया। ये समझ गए? कभी भी ये रिजल्ट विदल्ट हो जाएगा, ये याद रखना, ये सारी चीजें लिख के रखना, कुछ भी कैसा भी साइन नहीं बनाना, सिर्फ वो बुलेट पॉइंट एरो चल जाएगा, डैश चल जाएगा। भाई कुछ भी अगर मान लो आपने स्माइली वगैरह बना दी तो वो केस कर देगा। याद रखना एक और चीज, जो आप वो एक्स्ट्रा शीट लेते हो ना, वहां भी रोल नंबर मत लिख देना गलती से, वहां 1 2 3 ही लिखते हैं और फिर उसको स्टेपल करते हैं। एक्स्ट्रा आंसर शीट में रोल नंबर लिख के भी विदल्ट हो जाता है, ऐसे पागल लोग हैं वो। तो आपको पता ही नहीं था, बोले हमको तो पता था, ठीक है फिर भी बता रहा हूं, मैक्सिमम लोगों को नहीं पता था, है ना। ये हो गया, चलो ये हो गया। और अपन ने क्या डिस्कस किया, और मैंने बता दिया कि भाई एग्जाम के पहले किससे बात मत करना, 1.5 डेज का आपको अच्छे से करके रखना है, और एग्जाम के टाइम बता दिया कैसे अपने को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद एक पेपर हो जाए तो दूसरे पेपर पे इफेक्ट नहीं आने देना है, ठीक है। और अब ये बचे हुए दिनों में लास्ट बोल रहा हूँ कि बचे हुए दिनों में रिवीजन कैसे करना है, बाकी सब तो मैंने बता दिया, ठीक है। और कुछ क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछ लेना। बाकी दिन में रिवीजन करना है, कैसे करना है, सिंपल। अभी आपको सिंगल सब्जेक्ट सिंगल टाइम लेना है। अभी मान लो कि लास्ट का अकाउंट है तो 3-4 दिन उसके लिए ले लो, बाकी जो भी सब्जेक्ट पेंडिंग है 3-3 दिन में निपटाओ। और लॉ को अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं है, रोज रोज आपको पढ़ना है। अब सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है 2 मिनट उसको समझ लो। देखो अभी आपको क्या पढ़ना है, आपने अब पता आपका फटाफट सिलेबस होएगा। आपने एक बार फटाफट कंसेप्ट पढ़ लिया, फिर आपने क्या किया, वंडर बुक में गए और वही है। अब है ना लिखना करना नहीं है, अब आपकी जो राइटिंग प्रैक्टिस थी वो हो गई, अब लिखना करना कुछ भी नहीं है। अब सिंपल आपको क्या करना है कि वंडर बुक का कोई भी केस स्टडी आंसर उठाया, उसको मन में सोचा, अगर आपका आंसर मैच होता तो टिक मार दिया, क्योंकि वो तो पहली बार कंसेप्ट से ही हो गया ना, उसको टिक मार दो। कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जो आपको ना पहली बार में क्लिक नहीं हुआ तो उसको उतना उतना गोला मार के स्टार लगा दिया। कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल ही नहीं आते, उसको ऊपर अच्छा स्टार लगा दिया। और जो स्टार वाला है ना उसको वापस बुक में गए और वापस से एक एक बार पढ़ के फटाफट स्टार वाले भी सातों हाथ निपटा लिए। फिर 1.5 दिन में क्या करा, जो मैंने आपको बताया ना कि रात को 8-9 बजे तक एक बार रिविजन हो जाए, फिर अगले दिन क्या करना, वो वंडर बुक का स्टार एक एक बार करके
चले जाना, तो आपकी 100% तैयारी हो जाएगी। यही चीज आपके प्रैक्टिकल में भी आती है, प्रैक्टिकल में भी यही चीज आती है। प्रैक्टिकल में भी आपको क्या करना है, कैलकुलेटर में सॉल्व करना है, और जो भी आपको नहीं आता सिर्फ उतना उतना आपने अंडरलाइन करके स्टार बना दिया कि मैं लास्ट के 4 दिन में एक बार और अकाउंट्स में देख करके चला जाऊंगा, और जो भी आपको पहली बार में आ रहा है उसको आपने टिक मार दिया, और लास्ट में सिर्फ वही सिलेक्टेड सम 1.5 दिन में आपको देखने हैं जो आपको बहुत मशक्कत के बाद भी नहीं आए थे, सिर्फ उसी को देखना है, जो आपको पहली बार में हो गए थे उसको नहीं देखना। आ गई क्या बात समझ में? यही मेरे को बताना था। इसके बाद भी कुछ डाउट हो तो आप पूछ लेना। ये सेशन अभी तक जितने चैप्टर है सब समझ में आए, क्या आपको फायदा हुआ ना? चलो अब अच्छे से पढ़ना। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।